नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। और आज हम पॉलिटिकल के बारे में बात करेंगे। संघ व उसके राज्य क्षेत्र। क्या बात करेंगे? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। क्या उसका राज्य क्षेत्र है और संघ किसे कहते हैं, राज्य क्षेत्र किसे कहते हैं। और इससे पहले हमारा कुछ 3 पॉइंट रह गए थे उस पहले वाले में ना, जिसमें मतलब कि प्रस्तावना में क्या रह गए थे, ये नाम से लिख देते। संघ या उसका राज्य क्षेत्र। संघ या उसका राज्य क्षेत्र। अब शुरू होंगे आज से अनुच्छेद। अच्छे बोलो। आई बात में संघ कहाँ पर दिया हुआ है, या फिर हम कहेंगे राज्य है शब्द है, वो कहाँ पर दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में है, भारत कहाँ पर नाम दिया हुआ है, इंडिया कहाँ पर नाम दिया हुआ है ना, कौन सी भाषाएं हैं, मतलब कि कौन कौन सी लैंग्वेज है जिसमें संविधान में दी गई है। फिर देखेंगे कौन से मतलब कि राज्य है जो संविधान में दिए गए है ना, कौन से अनुच्छेद में, ये सारी बातें हम कहेंगे। उससे पहले प्रस्तावना के 3 पार्ट है वो देख लेते। प्रस्तावना हैरू बारी बनाम, बैरू बारी बनाम संघ राज्य, संघ मामला ना 1960। बैरूबाई बनाम संघ मामला, इसमें क्या था? इसमें बात ये थी कि संविधान है वो मतलब कि प्रस्तावना और संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है ना? प्रस्तावना और संविधान का भाग क्यों नहीं है ना, इसके पीछे इसने कारण बताए थे। प्रस्तावना नहीं तो जो व्यवस्थापिका है उनकी शक्तियों पर नियंत्रण रखती है। व्यवस्थापिका होती है नहीं तो उसकी शक्तियों पर नियंत्रण रखती है, और नहीं कि उनके मतलब कार्य के निर्देश वगैरह देती है ना, इस तरह का काम नहीं करती है प्रस्तावना। क्या नहीं करती है? मतलब कि इनकी शक्ति पर नियंत्रण नहीं रखती है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका पर सत्य का नियंत्रण, सत्य का नियंत्रण नियंत्रण नहीं रखती है, इसलिए क्या प्रस्तावना मतलब प्रस्तावना वो संविधान का भाग नहीं है। ये बात नहीं बैरूबारी बनाम संघ मामले में आई थी, उसमें ये बात कही गई थी कि प्रस्तावना और संविधान का भाग नहीं है। और इसके बाद में सज्जन सिंह बनाम जो राजस्थान मामला आया था 1964 में, उसमें बताया गया था कि है ना, उसमें बताया गया था कि जो संविधान है वो प्रस्तावना वो संविधान का भाग मतलब के बारे में, उस बारे में जांच की थी कि संविधान मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इस बारे में जांच की थी। हम बैरूबारी बनाम संघ मामला थी, समझ में आ गया। बैरूबारी मतलब कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये कौन से मामला आया था जिसके अंदर बताया गया था कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है ना, ऐसे पूछ जाते हैं। ये जो मामला आया था इसके अंदर बैरूबारी बनाम संघ मामला प्रस्तावना के माध्यम से प्रस्तावना के बारे में कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 3-4 बार मैंने लगातार बता दिया है, अब तो याद हो जाना चाहिए। सज्जन सिंह है ना, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला। ये राजस्थान के थे सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला। इस बारे में क्या बात थी? इन्होंने मतलब कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस बारे में इन्होंने क्या की थी? जांच की थी। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, संविधान का भाग
है या नहीं, बस इन्होंने इस बारे में जांच की थी और मतलब कि वाद विवाद भी हुआ था, इस प्रकार है इस प्रकार नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय निकल पाया। तो इन्होंने क्या बोले, जांच की थी, है ना, कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं। इस बारे में किसने बात की, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, मामला आया था 1964। ये बात याद होनी चाहिए, है ना। तो बैरूबारी बनाम संघ मामला और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला, और फिर आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, है ना। इसमें था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें जो मामला है, इसमें एक बात थी कि जो एक सरकार बनी थी पंजाब में ना, नई सरकार पंजाब आई थी, सरकार ने बात कही थी कि हम जो सरकार लेकर आ रहे हैं उसके अंदर प्रत्येक बराबर है ना, बराबर भूमि दी जाएगी, यानी कि किसी को भी भूमि है वो ज़्यादा नहीं दी जाएगी, है ना। वो 30 हेक्टेयर फिक्स कर दी भूमि, 30 प्रत्येक व्यक्ति है ना, प्रत्येक किसान के पास में 30 हेक्टेयर भूमि होगी। कितनी, 30 हेक्टेयर। जिसके अंदर यहाँ पर दो नाम के व्यक्ति थे, दो भाई थे, एक तो हेनरी गोलकनाथ और एक विलियम गोलकनाथ। हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। इन दोनों भाइयों के पास 500 बीघा जमीन थी, हाँ, क्या थी, 500 बीघा जमीन, 500 हेक्टेयर जमीन, जिसने ये मतलब कि हाईकोर्ट में चुनौती दी थी कि किस प्रकार ये जमीन का मतलब सरकार को सौंपी जाए या नहीं सौंपी जाए, इस बारे में काफी समय तक विवाद निकालता। और फिर अब बात आई थी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, उसके अंदर बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है ना, शाश्वत है, आत्मा है ना, शाश्वत आत्मा और अपरिवर्तनीय है, क्या इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जिसके अंदर प्रस्तावना के अंदर बताया गया था कि मतलब कि जिसके मतलब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है ना, समाज क्षेत्र में न्याय होना चाहिए, भाई इसके पास में भूमि है, इनके अधिकार नहीं छीने जाना चाहिए, है ना, इनके अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। और फिर आगे जाके इन्होंने क्या किया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 या 42 है ना, उसके अंदर संपत्ति के अधिकार था, जो ये इनके पास संपत्ति होते हैं ना, उसके अधिकार को हटा दिया था। संपत्ति के अधिकार, ये तो 42 था या फिर 44 था, 1976 या 1978, दोनों में से एक में, सॉरी 1978 है ना, 44। मोरारजी देसाई, सही तो वो थे मोरारजी देसाई है ना, वो उन्होंने ये काम किया था, 44वें संविधान संशोधन। एक बार देख लेना, साहित्य में ही है ना, संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन यही है, लेकिन मोरारजी देसाई ने हटाया था ना, मोरारजी देसाई थे, उन्होंने ये बात संविधान में संशोधन पर ये रोक लगा, मतलब कि प्रस्तावना को बोल दिया कि उसके जो शासनकाल था उसके में कहा गया है कि प्रस्तावना है संविधान का भाग है, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर, मतलब कि पहला बोला था गोलकनाथ में परिवर्तन नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय है ना, परिवर्तन नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय है, और प्रस्तावना संविधान का आत्मा क्या है, संविधान की आत्मा है। फिर जाके केरल राज्य, सॉरी केशवनंद भारती केरल राज्य, केशवानंद भारती केरल राज्य मामला इस बारे में क्या थी, यह है था 1967 में, 1967 में, और यह है था 1973 में, 1973 में। इन्होंने क्या बात की थी, तब ये केशवानंद भारती
इसमें 13 जजेज बेंच बैठी थी। कितने? 13 जजेज बेंच, 13 जजेज जजेज बेंच बेंच बैठी थी, है ना। इसके माध्यम से इन्होंने निर्णय लिया 5, है ना, जिसमें इन्होंने निर्णय लिया कि भाई केशवनाथ भारती तो केरल राज्य मामला आया, है ना। इसके अंदर प्रस्तावना संविधान का भाग है ना, ये तय हो गया। और फिर प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन वहां तक ही सीमित रहेगा, है ना। प्रस्तावना में संशोधन वहां तक ही सीमित रहेगा जहां तक जो मूल ढांचा है ना, उसको ठेस ना पहुंचे, है ना। जो हमारा संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, उसको ठेस ना पहुंचे, वहां तक आप संशोधन कर सकते हैं, है ना। उसे आप अधिक संशोधन नहीं कर सकते। तो फिर इन्होंने आगे जाके क्या किया, 1973 में आया था 24 अप्रैल 1973 ना। फिर इन्होंने इसके बाद में क्या किया था, फिर 1900 मतलब कि 78 है ना, इसके अंदर फिर इन्होंने प्रस्तावना में संशोधन किया था। क्या किया था? प्रस्तावना में संशोधन किया था, एक बार संशोधन, जिनमें सब मतलब कि हम पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं, अखंडता कह सकते हैं, सामाजिक शब्द है वो इसके अंदर शामिल किए गए थे। अखंडता और सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द इसके अंदर क्या क्या गए थे, शामिल किए गए थे, है ना। आगे देखते हैं। अब हमारा आज शुरू करते हैं संघ या उसका राज्य क्षेत्र। संघ या उसका राज्य क्षेत्र। अब ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। चल रही है मिला, है ना, कभी कभार बंद हो जाती है। संघ या उसका राज्य क्षेत्र, ये क्या होता है? संघ का मतलब आप जानते हैं, केंद्र, जहाँ पर सारे मतलब के राज्य होते हैं ना, उसका मतलब एक स्टेट होता है, वो होता है केंद्र, है ना, स्टेट। संघ, संघ और संपूर्ण राज्य, संपूर्ण राज्य, ये बात आपको समझ में आ गई ना। फिर आगे देखते हैं राज्य क्षेत्र, है ना। भाई उस संघ के अंदर कौन से राज्य क्षेत्र आते हैं, है ना। उस संघ के अंदर कौन से राज्य क्षेत्र आते हैं, वो किस प्रकार आते हैं, उसमें परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, और उसमें संशोधन किस प्रकार होते हैं, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ना, जो क्रियाक्रम है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, किस प्रकार संशोधन होता है। अब अनुच्छेद पहला, है ना, संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 1, भाग 1, अनुच्छेद 1, आई बात समझ में। और इसमें एक और लगा दीजिए, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 1, ये हम डिटेल से बात करने वाले हैं, ऐसे मतलब बीच में नहीं करेंगे बात। आपको प्रत्येक एक चीज के बारे में आपको अध्ययन होगा, एक अनुच्छेद के बारे में आपको अध्ययन होगा। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको प्रत्येक अनुच्छेद आपको अंगुली पर याद होंगे, दिमाग पर रख लेंगे आप, भूलने वाली कोई चीज देखते नहीं है। हम तो उस प्रकार पढ़ाते हैं, है ना, हम तो उस प्रकार पढ़ाते हैं, है तुम दम तो बोल के दिखाओ। आई बात समझ में, हम उस प्रकार पढ़ाते हैं। आगे देखते हैं संविधान का भाग 1, अनुच्छेद 1(1), इसमें क्या गया, इसमें बात ये थी कि भारत और इंडिया दो शब्द है ना, भारत और इंडिया, क्या है, भारत और इंडिया, ये हमारा क्या, दो शब्द है, मतलब कि अपने देश, जिससे हमारा देश है वो जाना जाता है, भारत पे इंडिया। आई बात समझ में। अब संविधान सभा में ये बात प्रचलित हुई थी, इस बात पर बहस हुई थी कि हमारा जो देश का नाम है भारत रखे या फिर इंडिया रखे। आई बात समझ में।
संविधान सभा में इस बात पर बहस हुई थी कि हमारा देश का नाम भारत रखे या फिर इंडिया। और जब किसी ने बोला भारत होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश है वो सदियों से, मतलब कि इसकी संस्कृति, इनकी सभ्यता के बारे में बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे में धीरे धीरे नाम हमारा जो भारत पड़ा है, और जो भारत के नाम से जो हमारा देश का नाम भारत पड़ा है, इसके माध्यम से हिंदी देगा तो हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। दुनिया में चाहे किस प्रकार के जाने, लेकिन हमारे देश का नाम संविधान में भारत होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, हमारा देश का नाम भारत होना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन हमारे विश्व में इंडिया के नाम से जाना जाता है ना। कि जो गुलाम, मतलब कि अंग्रेजों ने हमारे पर राज किया था, है ना, तो अंग्रेजों ने हमारे पर राज किया था, ये इंडिया 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 शब्द कर मतलब कि बार बार प्रचलित हो रहा था, है ना। ये अपने नाम से, मतलब कि इंडिया नाम से पुकारते थे। और लगभग यहाँ पर, क्योंकि भारत पर विश्व के सभी लोग हैं जो यहाँ पर आते जाते हैं और इंडिया नाम से पुकारते हैं। यदि हम भारत रखेंगे मतलब कि काफ़ी लोगों को कम चर्चा में पता चलेगा कि भारत भारत। वहाँ पर इंग्लिश भी ठीक ठाक मतलब कि अधिक चलती है लगभग हर देशों में, तो हमारा देश का नाम इंडिया होना चाहिए। तो कुछ बोल रहे हैं भारत और कुछ बोल रहे हैं इंडिया, अब रखे कौन सा, इस पर बहस होने लगी। तो हमारा संविधान में एक नियम था, है ना, वोटिंग नहीं कराना। क्या नहीं कराना? वोट नहीं, मतलब वोट नहीं कराना। आई बात समझ में? वोट नहीं कराना, ये हमारे संविधान सभा का नियम था। इस सबसे बड़ी हमें खुशी होनी चाहिए इस बात पर कि हमारे वो संविधान सभा के सदस्य जो मिलकर तय करते थे, है ना, एक साथ मिलके वो मतलब निर्णय लेते थे। ये बात नहीं है वोटिंग करवा दी, ना, मिल के एक साथ सोच समझ के। यदि किसी ने बोल दिया कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो इसके पीछे कारण क्या है ना, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है, वही वोट नहीं कराया। क्या नहीं कहा? वोट नहीं कराया। और तो फिर क्या किया? सर्वसम्मति से निर्णय है। क्या? सर्वसम्मति से निर्णय, सर्वसम्मति से निर्णय। वह बीच का रास्ता निकालना, ठीक है, वह बीच का रास्ता निकालना, बीच का रास्ता निकालना, रास्ता निकालना। है बात सुन, बीच का रास्ता निकालना। बीच का रास्ता क्या निकाला इन्होंने? हमारे संविधान सभा में भारत और इंडिया दो ही शब्द रखे थे, हाँ, कि हमारे देश के आंतरिक काम काज है वो हमारे भारत के नाम से होंगे, हाँ, कुछ भी जो बात करनी है, कुछ भी काम करना हम भारत के नाम से करेंगे। और जब विदेशों में भी कुछ बातचीत होती है ना, कोई संशोधन वगैरह है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बातचीत करनी है, तो उसमें भी इंडिया शब्द नाम यूज करेंगे, इंडिया भी करेंगे और भारत भी करेंगे, है ना, दोनों नाम हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों ने सर्वसम्मति निर्णय लिया और संविधान सभा में दोनों शब्द यूज किए, है ना, नाम संविधान। आई बात समझ? संविधान सभा, सभा में दोनों शब्द शामिल, दोनों शब्द शामिल। शामिल। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 1(1) हो गया। अनुच्छेद 1(2) देखते हैं। अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1(2), है ना, इसमें क्या कहेगा? इसमें ये बात कही गई है कि राज्य, है ना, या हम राज्य या उसका राज्य क्षेत्र, मान लीजिए राजस्थान, है ना, मतलब एक राजस्थान है, एक गुजरात है, एक मध्य प्रदेश है। ये पहली सूची, अनुसूची, है ना, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में नाम है भाई राज्य या राज्य क्षेत्र, राज्य या राज्य क्षेत्र,
राज्य क्षेत्र, राज्य या राज्य क्षेत्र यदि इनका नाम पहली अनुसूची में शामिल है, पहली अनुसूची में शामिल है ना, पहली अनुसूची में शामिल है, तो वो क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? या फिर राज्य का उसका राज्य क्षेत्र कहलाएगा, राज्य और उसका राज्य क्षेत्र कहलाएगा, उसका राज्य क्षेत्र कहलाएगा। आई बात समझ में? एक बात देखिए, आप जैसे घर में ही है ना, हमारे परिवार के अंदर अब वो डाल, जैसे भी कोई भी काम काज हो और आप उस घर के अंदर यदि आपके उस सदस्य हैं, उस घर के सदस्य हैं, या फिर आप मतलब कि वोट डालने जाते हैं, है ना, यदि आप उसका वोटिंग मतलब कि आपका नाम है वोटर आईडी में ना, यदि आपके वोटर आईडी में नाम है तो आप वोट डाल सकते हैं, है ना, कि पर आप मतलब कि वोट डाल सकते हैं। और यदि आप आधार कार्ड बनाए तो आप कुछ भी और काम कर सकते हैं, कोई फॉर्म वगैरह लगा सकते हैं, मतलब आपके पास प्रूफ है तब लगेंगे ना। उसी प्रकार भारत का राज्य वही राज्य होगा जिसका पहली अनुसूची में नाम है ना। यदि पहली अनुसूची में नाम नहीं है ना तो वो राज्य नहीं होगा। और हमारे पहली अनुसूची में सबका राज्य मतलब नाम है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, कौन सी अनुसूची में हमारे राज्यों का नाम है, राजस्थान का नाम कौन सी अनुसूची में है, ऐसे पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश का नाम कौन सी अनुसूची में है, और ऐसे पूछ सकते हैं। और फिर और पूछ सकते हैं कि गुजरात का नाम है कौन सी अनुसूची में। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। आई बात समझ? एक तीर लेते हैं, एक बात समझ आगे ना, कौन सी अनुसूची में नाम है ना, आगे देखते हैं। 30 अनुच्छेद 1(3) अनुच्छेद, ऐसे थोड़ा ना होगा, ऐसे लिखा जाएगा 1(3)। संघ है उसका राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। और दूसरी बात, अर्जित किए हुए राज्य। क्या? अर्जित किए हुए राज्य, अर्जित किए हुए राज्य, किए हुए अर्जित किए हुए राज्य। आई बात में? अब इन सब सारे अनुच्छेदों में क्या होता है, सारे अनुच्छेद जो मतलब भाग 1 में दिए गए, संविधान के भाग 1 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, ये तो मतलब मूल है ना, ये इसके अंदर है 1, 2, 3, 4, वो मूल है ना 1, 2, 3, 4। और इसमें भी ये मतलब कि अनुच्छेद है, इसके अंदर साधारण मतलब कि इसकी ये किस तरह के इसमें संशोधन हो गए, ये केवल नाम दिए गए हैं। और आगे हम देखेंगे संशोधन है ना, इनमें नाम में परिवर्तन वगैरह है, वो देखेंगे। संघ उसका राज्य क्षेत्र, या फिर कह सकते हैं अर्जित किए हुए राज्य। क्या कह सकते हैं? अर्जित किए हुए राज्य। और हम आगे देख सकते हैं राज्य के राज्य क्षेत्र। क्या? राज्य के राज्य क्षेत्र, राज्य के राज्य क्षेत्र। अब ये देख सकते हैं, इसमें क्या था हमारे राज्य या फिर राज्य क्षेत्र, कहते हैं राज्य या फिर हम क्या कह सकते हैं राज्य क्षेत्र। पहले मतलब दूसरे में क्या था, राज्य और राज्य क्षेत्र, राज्य और राज्य क्षेत्र, यह नहीं है ना, और है, और लगा देना यहाँ पर, राज्य और राज्य क्षेत्र। और संघ व उसका राज्य क्षेत्र, मान लीजिए कोई भी राज्य वो संघ में शामिल है ना, कि भैया जैसे हमारा राजस्थान है वो केंद्र संघ में शामिल है, संघ में शामिल है ना। और जैसे गुजरात है वो संघ में शामिल है ना। और मध्य प्रदेश है वो हमारे संघ में शामिल है ना। संघ है उसका राज्य क्षेत्र। जैसे केंद्र शासित प्रदेश है ना, जैसे जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, क्या संघ में शामिल है, इस पर क्या है, संघ में शामिल है। ये हो गया संघ, है ना, संघ में शामिल हो गया। और उसका राज्य क्षेत्र जो मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है उसका राज्य क्षेत्र, सॉरी यहाँ पर वो राज्य नहीं, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है या फिर केंद्र शासित प्रदेश का राज्य क्षेत्र। आई बात में? जो केंद्र शासित प्रदेश या फिर उसका राज्य क्षेत्र जो किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 3 में है। किसमें? 1 अनुच्छेद 3, है ना, संघ है उसका राज्य क्षेत्र।
आप कैसे पूछे जाएंगे जम्मू कश्मीर का मतलब कि है, उसका वर्णन हम कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो एक मतलब कोष्टक 3 है, उसमें कौन से अनुच्छेद में बात कही गई है, वो संघ है उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 3 में कही गई। किसमें? अनुच्छेद 3 में। फिर आता है अर्जित किए हुए राज्य। अर्जित का मतलब क्या है? अर्जित का मतलब ये है कि दूसरे राज्य से लिए हुए राज्य। क्या? दूसरे राज्य से लिए हुए राज्य। जैसे हमने ये न माहे कराईकल है ना, ये जो हमने राज्य लिए थे, और फिर हमने गोवा भी लिया था है ना, जो पुर्तगाल से। इसको फिर लेने का बंद किया कि हमने अर्जित राज्य में शामिल किया। किसमें? अर्जित राज्य में। ये हमारा अर्जित किया राज्य है ना, हम दूसरे देश से में लिया था। हालांकि थे वो मतलब भारत के हिस्से, लेकिन वो उस पर अधिकार दूसरा का था, तो हमने धीरे धीरे वो हमारे राज्य का शामिल किया है ना। जैसे यनमाय है ना, यनमाय, यनम माहे कराईकल, कराईकल, ये क्या थे? ये मतलब दूसरे राज्य के अंडर में थे, अधीन थे। और जब ये अधीन भारत के अधीन हुए है ना, ये क्या हुए? भारत के अधीन हुए, तो हमारा वो क्या हो गया? अर्जित किए हुए राज्य। इस राज्य का जो वर्णन है कौन से अनुच्छेद में है ना, ऐसे प्रकार के जो अर्जित किए हुए राज्य हैं, इस प्रकार के राज्य का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में किए गए हैं, इस बारे में बात याद होनी चाहिए। ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि नहीं आ रही है, यदि कोई भी संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मेरे को पता चले। जो मैंने जो मतलब कि अच्छाई है वो तो मेरे को पता चल रही है, मतलब किस प्रकार पढ़ा अच्छा है पता चल रही है, लेकिन मेरे में जो कमियां है वो नहीं दिख रही है ना। आप कमियां के बारे में बता सकते हैं कि आप सर आप में कमी है, इसके बारे में सुधार कीजिए, हम सुधार करेंगे। ये मैंने अर्जित किए राज्य, राज्य के राज्य क्षेत्र ये न माए कराईकल। आगे देखते हैं। ये हो गए गोवा, जैसे गोवा आ गए, हीनम हो गए, माए हो गए, कराईकल हो गया ना। एक हो गया राज्य। वर्तमान में राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये हो गई बात। हम आगे देखते हैं आगे क्या है ना, आगे किस प्रकार है। आगे हम देखते हैं किस प्रकार अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। भारत का राज्य क्षेत्र हम बात संघ, भारत का राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र व संघ में अंतर है ना, संघ में अंतर। अब इसमें क्या होता है भाई, राज्य क्षेत्र में तो वो हो गए हमारे राज्य, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात है ना, ये हो गए राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश, संघ, संघ में क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश। क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश। क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश। राज्य क्षेत्र में हो गए राज्य कौन से है, और संघ में हो गए केंद्र शासित प्रदेश कौन से है, तो इसमें अंतर हो गया ना, ये हो गया। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है ना, जैसे राज्य क्षेत्र में क्या हो गए? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गए ना, तमिलनाडु, कर्नाटक ये हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश में क्या हो गए? दिल्ली हो गए, हाँ दिल्ली हो गया। और पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी। इसमें क्या कहेगा? जब पुदुचेरी में तो 14वें संविधान संशोधन, 14वें संशोधन द्वारा, संशोधन द्वारा यहाँ पर क्या कहेगा? विधानसभा है ना, क्या विधानसभा की व्यवस्था की गई थी? विधानसभा, विधानसभा क्या कही गई थी? विधानसभा की मतलब की व्यवस्था की गई थी कि पुदुचेरी में विधानसभा होगी। क्या होगी? विधानसभा होगी, जिसमें सरकार बने जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री बनेंगे पुदुचेरी में ना, इस प्रकार की बात कही गई थी। और बाकी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी
दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर बाकी सारे राज्यों पर किसका अधिकार है? केंद्र का अधिकार है। राष्ट्रपति तय करता है कहाँ पर क्या व्यक्ति रहे। राष्ट्रपति तय करता है। और दिल्ली 69वें संविधान संशोधन द्वारा 69वें संशोधन द्वारा ये बात कही गई थी, जिसमें दिल्ली है वो पुदुचेरी है ना, दिल्ली व पुदुचेरी। दिल्ली के बारे में क्या, इसमें क्या होगा? विधान परिषद व मंत्रिमंडल होगा। क्या होगा? विधान परिषद व मंत्रिमंडल होगा। क्या होगा? विधान परिषद व मंत्रिमंडल होगा। आई बात समझ में? दिल्ली को विधान परिषद और मंत्रिमंडल, क्या यहाँ पर मंत्रिमंडल होगा और विधान परिषद होगी। विधान परिषद और मंत्रिमंडल, विधान परिषद और मंत्रिमंडल। जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, जैसे हमारा अभी हाल ही में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है और उनका मंत्रिमंडल भी है, उनके माध्यम जो वो शासन प्रणाली शासन संभालते भी हैं दिल्ली के अंदर। आई बात नहीं। और बाकी सारे जो हैं केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है। हाँ, किसका है? राष्ट्रपति का नियंत्रण है। चंडीगढ़ है ना, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, ऐसे समझ में, और लद्दाख है, और जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर सीधा किसका मतलब केंद्र शासित प्रदेश क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र है। आ रही है बात समझ में? आगे देखते हैं, चलो छोड़ो आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 क्या कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, समझ रहे हैं मेरी बात? अनुच्छेद 2 इसमें बात कही गई है कि राज्य है ना, नए राज्य वो स्थापित कर सकता है ना, नए राज्य का स्थापित कर सकता है, या फिर वो राज्य संघ में शामिल कर सकता है ना, किसी 2 है ना, 2 यहाँ पर 1 लगाते हैं, किसी राज्य को संघ में शामिल कर सकते हैं है ना, किसी भी राज्य को। आई बात समझ में? किसी भी राज्य को संघ में शामिल कर सकता है। आगे देखते हैं। अब आगे क्या बात है? संघ में शामिल, इसमें क्या है? इसमें ये है, मान लीजिए कोई राज्य है, उसको क्या करेगा? संघ में शामिल कर सकता है सरकार चाहे तो। इसमें मतलब कि सरकार चाहे तो संघ में शामिल कर सकती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है ना, संघ में शामिल कर सकती हैं किसी राज्य को। बाहर लिख रहा है, एक बार और लिख रहा हूँ, किसी राज्य को संघ में शामिल। इसका मतलब क्या हुआ है ना? इसके मतलब ये हुआ ए राज्य है। क्या है? ए राज्य। तो इसको क्या करेंगे? बी राज्य में, सॉरी ए राज्य है, उसको जो वो हमारा क्या है? संघ है। क्या है? वो क्या है? संघ है। इसमें इसको शामिल कर सकता है, ये राज्य है, इसको शामिल कर सकता है इसमें, कर सकता ना। लेकिन ये जब ये जो वो है राज्य, हमारा जो संघ है, जब ए को शामिल करेगा अपने में, तो इनको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? ए राज्य को ओ में शामिल कर सकते हैं, जो संघ है ना, जो संघ क्षेत्र है, उसमें वो ए को ओ में शामिल कर सकते हैं। लेकिन ओ में जब ए को शामिल करते हैं, उस समय ए को से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमने एक बात से देखते हैं भाई, 5 व्यक्तियों का समूह है ना, 5 व्यक्तियों का समूह है, आई बात समझ। और इसमें मान लीजिए 2 महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक इनका क्या है?
अध्यक्ष है। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें एक है अध्यक्ष है, और ये चाहिए तो इन चार में से किसी को आपने क्या कर सकता है, संघ में शामिल कर सकता है। भाई आपने जो मतलब कि एक तो खुद हो गया अध्यक्ष, हो गया, उपाध्यक्ष बना सकता है। मेरी बात समझ में रही हो ना? ये तो अध्यक्ष है एक नंबर, और दूसरा को अपना इच्छा के लिए मतलब कि अपनी आवश्यकता के लिए उपाध्यक्ष बना सकता है कि मैं अध्यक्ष हूँ, और एक आदमी को बोल सकता है तो उपाध्यक्ष बन जा, किसी को भी बोल सकता है। लेकिन जो इसके पीछे चार है ना, इसमें से किसी को भी चुने, या फिर चार में से किसी को एक को भी चुने, लेकिन उस ए में क्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। एक को मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। जरूरी नहीं एक बोल देगा मैं शामिल होऊंगा नहीं, बोल देगा मेरे को नहीं चाहिए तेरे उपाध्यक्ष का पद, कोई तू तेरे ठहरा आएगा उपाध्यक्ष का पद, तेरे पास में आएगा उपाध्यक्ष का पद, मेरे को नहीं चाहिए उपाध्यक्ष का पद। पर ये नहीं चलेगा, इसने बोल दिया कि उपाध्यक्ष बनेगा तो बनेगा। और यदि इस ये मतलब कि इस चार में से जो इसके जो परिवार वाले है ना, जिसको उपाध्यक्ष बना रहे हैं, उसके भी तो परिवार है, जैसे भाई बहन है ना, जो पिताजी हैं, जो माताजी है, दादाजी है ना, उसके भी तो है। और यदि वो क्या मतलब बोल देंगे नहीं मेरे बेटे का आप नहीं शामिल कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ये ऐसे काम नहीं कर सकते, शामिल नहीं कर सकते, मेरे को उपाध्यक्ष नहीं बनाना है, भाई लड़ी झगड़ा हो जाए, तुम दोनों तुम्हारा काम दोनों। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना, इससे कोई संबंध नहीं है ना, मतलब इससे, लेकिन ये उदाहरण दे रहा है, इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाए, क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ऐसे बोलेगा कि भाई मेरे बेटे को आप उपाध्यक्ष नहीं बनाना है, आप जानो तुम्हारा काम जाने, भाई हमको बीच में क्यों डाल रहे हो, है ना। आप दोनों आपका काम जाना है, बीच में हमको ही फालतू के ऐसे लफड़े में फंसा रहे हो। भाई उपाध्यक्ष तुम कौन से अध्यक्ष बना रहे हो, क्या मतलब हमको। तो इसके परिवार वाले मना कर रही है, लेकिन ये संघ में शामिल हो, अपने राज्य में शामिल है, तो इसको संघ में शामिल होना पड़ेगा। आई बात में, यही बात थी यहाँ पर एक ही, ये इनको मना नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता मैं शामिल नहीं होऊंगा, है ना। इसे ये नहीं बोल सकता कि मैं शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन वो इनको शामिल कर सकता है, ये है, इसको चुनौती नहीं दे सकता। आई बात समझ में। उसी प्रकार किसी राज्य को इस संघ में शामिल कर सकता है, लेकिन वो राज्य उस संघ को चुनौती नहीं दे सकता, मना नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 2(1) में बात कही गई है। आई बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 2 समझ में आ गया। किसी राज्य को संघ में शामिल कर सकते हैं, और उस राज्य को वो मना भी नहीं कर सकता, है ना, वो राज्य मना भी नहीं कर सकता। आई बात में, आगे देखते हैं अनुच्छेद 3 क्या कहता है। सॉरी, अनुच्छेद 2 बाकी है ना, अनुच्छेद 2 बाकी है। अनुच्छेद ये बीच में रहता था, दो जैसे अब क्लास चलती है ना, एक सामने बैठे रहते हैं, तो उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं आती है भाई, मतलब कि खुद भी एक बीच में मतलब कि भूल जाते हैं, या फिर कोई अनुच्छेद देखा तो भूल जाते हैं, तो वो बच्चे याद दिला देते हैं। बाप तो ऐसे कैसे याद दिला सकते हैं, ऐसे में 2 अब ये बात क्या कहता है, ये कहता है नए राज्य स्थापित कर सकता है, यदि सरकार चाहती है तो नए राज्य स्थापित कर सकती है। यदि डीपली यदि आपको क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, यदि कंपटीशन एग्जाम में यदि आप डीपली में क्वेश्चन पूछेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। आई बात समझे। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्य स्थापित कर सकते हैं, नए राज्य स्थापित कर सकते हैं, ये नए राज्य स्थापित कर सकती है सरकार। कोई सी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। नए राज्य बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो राज्य नहीं है उसको राज्य का दर्जा देना, नए राज्य स्थापित करना। जो राज्य नहीं है उसको राज्य में मतलब कि राज्य बना देना। कोई भी क्षेत्र ले ली, वो भी मान लीजिए वो राज्य नहीं है, यदि सरकार चाहती है कि हमारे लिए आवश्यकता है, इसको राज्य बना सकती हैं, कोई भी क्षेत्र को राज्य बना सकती हैं, स्थापित कर सकती हैं। आई बात समझ। जैसे राजस्थान का कोई भी हिस्सा राज्य नहीं है ना, राज्य स्थापित कर सकती है। क्या कर सकती हैं, राज्य स्थापित कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्षेत्र है वो केंद्र शासित में है, या फिर वो अलग अलग हमारा भारत में अर्जित किया हुआ राज्य है, क्या है, अर्जित किया हुआ राज्य है, तो उसको राज्य स्थापित कर सकते, उस राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अनुच्छेद 2 में बात कही है, किसमें, अनुच्छेद 2 में कही गई है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद
सॉरी अनुच्छेद 3 में है ना, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण और नए राज्य का निर्माण तथा उसके नाम में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, परिवर्तन। मेरी बात को समझ रहे हैं? नए राज्य मतलब ये हो गया राजस्थान और ये हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश छोटा है लेकिन फिर भी बड़ा बना दिया। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, राजस्थान बड़ा है, ठीक है। आई बात समझे? मध्य प्रदेश बड़ा नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश, डरो मत यार, इधर से कैसे डरे? मध्य प्रदेश, राजस्थान बड़ा है तो बड़ा ही है, इसमें क्या दिक्कत है? अब इसमें क्या है, यदि सरकार चाहती है, क्या करती है सरकार? चाहती है नए राज्य का निर्माण। स्थापित अलग होता है, जो राज्य नहीं है उसको स्थापित करना, और निर्माण क्या होता है? जैसे किसी क्षेत्र को लेना और उस राज्य का निर्माण करना। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे में क्वेश्चन हमको आपको मतलब कि घुमा फिरा के दे सकते हैं, नए राज्य स्थापित करना या फिर निर्माण करना, इसमें प्रक्रिया भूल जाते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई कौन से मतलब कि अनुच्छेद 2(2) में या फिर 2(3) में बता देंगे, 2(2) में दे देंगे, क्या दे देंगे? 2 और 2 में दे देंगे, इसमें दे देंगे कि नए राज्य का स्थापित है ना, कि नए राज्य का स्थापित और नए राज्य का निर्माण या उसका क्षेत्र में परिवर्तन, ये किसमें अनुच्छेद में दिया गया है ना, ये किसमें अनुच्छेद में दिया गया? या फिर ऐसे बोल देंगे नए राज्य का स्थापित करना, ये किसमें राज्य में दिया गया? या फिर दे देंगे नए राज्य का निर्माण या उसका क्षेत्र में परिवर्तन, ये किस अनुच्छेद में दिया गया? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। एक अकेला दे देगा नए राज्य स्थापित करना, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको लगाना है 2(2), ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? अगर देखते हैं, अब ये राजस्थान का मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, क्षेत्र है, जैसे भरतपुर पड़ता है एक साइड में, तो मान लीजिए उसके साइड में क्या करेंगे, और यहाँ मध्य प्रदेश का जिला है ना, तो इसको क्या करेंगे? या तो सरकार नए चाहती है नाम मतलब कि निर्माण कर सकती है, मतलब इसी राज्य को एक शामिल कर लिया और इसको शामिल कर लिया, क्या बनाने की? नए राज्य। क्या बनाने की? नए राज्य बना सकती है, बना सकती है। और फिर किसी भी राज्य को छोटा या बड़ा कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? किसी भी राज्य को छोटा या बड़ा कर सकती हैं। उसके नाम में परिवर्तन, मान लीजिए कोई राज्य का क्षेत्र है ना, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र है, तो इसके नाम में परिवर्तन कर सकती हैं। ये भी इसका मतलब मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र है, तो उस नाम में परिवर्तन करना, वो नाम ठीक नहीं लग रहा है तो उस नाम में क्या कर सकती हैं? परिवर्तन कर सकती है। नाम में परिवर्तन, नाम राज्य, नए राज्य का निर्माण तथा उसके नाम में परिवर्तन, उसके राज्य से तथा सीमा में परिवर्तन। आई बात समझ? तथा सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, में परिवर्तन, परिवर्तन, मध्य है ना, हो गया ना भाई। इसका नाम चेंज करिए, नाम में परिवर्तन कर सकती हैं। सरकार को ठीक नहीं लगेगी, यह नाम अच्छा नहीं है, इसमें कुछ परिवर्तन करना है, तो ये नाम में परिवर्तन कर सकती है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं, नए राज्य का और उसमें सीमा में परिवर्तन। अब ये सीमा हो गई भाई, मान लीजिए सीमा ये भी कर सकती है ना, इसको दे सकती है राजस्थान को, या फिर राजस्थान अपनी सीमा ऐसा कर सकता है, मतलब सरकार कर सकती है। और ये सीमा किसको दे सकती है? इसको दे सकती है। सीमा में परिवर्तन है ना, सीमा कम ज़्यादा कर सकती हैं यदि सरकार चाहती है, तो सीमा में परिवर्तन कर सकती हैं। और उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन है ना, तो राज्य का क्षेत्र कौन सा है उसमें परिवर्तन। जैसे कोई भी राज्य है ना, उस राज्य का भाई ये क्षेत्र है, भाई इतना क्षेत्र है, बाउंड्री है, इसका जो क्षेत्र है, इस जो क्षेत्र में परिवर्तन है ना, ये भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में परिवर्तन किस प्रकार क्षेत्र में परिवर्तन होता है? जैसे कोई क्षेत्र को अलग कर देना है ना, उस क्षेत्र को कम ज़्यादा कर देना। ये है
मान लीजिए कोई जिला इधर उधर है, इस जिले को इधर उधर बनाना है, ये काम करना है कि राज्य क्षेत्र है ना, राज्य का जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। यदि सरकार चाहती है तो ये काम कौन कर सकती है, सरकार कर सकती है। फिर अनुच्छेद इनका सबका मालिक कौन है, अनुच्छेद 3 व 4 है, कौन है, अनुच्छेद 4 है, कौन है, अनुच्छेद 4 है। ये 4 क्या कहता है इसके बारे में देखना है। 4 अनुच्छेद 4 क्या कहता है, ये कहता है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची व 4वीं अनुसूची, पहली अनुसूची व 4वीं अनुसूची, 4वीं अनुसूची, पहली अनुसूची व 4वीं अनुसूची है, इसको छोड़कर आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, है ना। इस आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद, मतलब कि संशोधन की प्रक्रिया से, अनुच्छेद 368 के माध्यम से, अनुच्छेद 368 के माध्यम से आप इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और अनुसूची पहली और 4वीं अनुसूची में आप संशोधन नहीं कर सकते, है ना, संविधान में संशोधन नहीं कर सकते पहली और 4वीं अनुसूची में, केवल आप नॉर्मली, है ना, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जब नॉर्मली भी ऐसे करते हैं, नाम में परिवर्तन, नए राज्य स्थापित करना, उसमें राष्ट्रपति को पूछना आवश्यक है। आई समझ में। यदि कोई भी मंत्री चाहता है, यदि कोई भी सदस्य चाहता है ना, वो किसी भी अपने राज्य में नाम में परिवर्तन के संबंधित या नए राज्य स्थापित करने के संबंधित, तो वो पहले जाएगा राष्ट्रपति के पास में। किसके पास जाएगा, वो इनका ये क्षेत्र है ना, ये जाएगा राष्ट्रपति के पास में। किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति के पास में जाएगा तब राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको अनुमति देगा। क्या देगा, अनुमति देगा। अनुमति क्या देगा, वो सीमा तय निर्धारित करेगा, भाई इतने दिनों में भी ये बातचीत करनी है, सीमा निर्धारित करेगा कि इतना दिनों में ये अधिवेशन पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिवेशन पास होना चाहिए। और इसमें ये शर्तें रख सकता है, अपने शर्तें रखेगा, है ना, शर्तें रखेगा। और शर्तों के माध्यम से फिर वो अपने वो जो अधिवेशन है वो पेश करेगा, फिर अपने उस संसद में रखेगा, संसद में विचार विमर्श होगा, है ना, उसके बाद में वो साधारण बहुमत से क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। लेकिन संविधान में संशोधन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, संविधान में संशोधन नहीं होगा। आज बात समझे। और इस सारे में जब परिवर्तन करना हो तो हमें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। मेरी बात समझ रहे हो, इस सारे में परिवर्तन करना हो तो हमको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। ऐसा बात समझे। और ये हमारे हो गए संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ऐसे समझे। और आगे के जो हम प्रक्रिया है वो करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि जिंदगी में सफलता वो मेहनत करने से ही मिलती।